बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और खबरों की शुरुआत जहां जनपद के सायरा स्थित मां शीतला अतिथि गृह में आज हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में भारत रत्न और प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पूरे जिले में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें महान व्यक्तित्व उन महान व्यक्तित्व और कर्तव्य व्यक्ति को याद किया गया है। बता दें कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हिंदू वादी नेता विदेश नारायण शुक्ला और संगठन संयोजक द्वारा किया गया है। वेद प्रकाश सत्यार्थी ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया है। वक्ताओं ने संबोधित किया है और कहा है कि अटल जी सुशासन, दूरदर्शी नेतृत्व और एक मजबूत भारत के प्रतीक थे। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि उनकी होगी। आपको बता दें आगे खबर में, जहां इस दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया है। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं और उनको नमन किया। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो जनपद के वकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा निवाड़ी कला में सोमवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठन आपको बता दें हिंदू संगठन का गुस्सा फूटा है। अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने जबरदस्त गुस्सा दिखाया है। आपको बता दें करनी सेना और गौरक्षा दल के कार्यकर्ता लुधियानी चौराहे पर एकत्रित हुए, प्रदर्शन किया। वहीं बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद और जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाए हैं। करनी सेना के युवा प्रकोष्ठ के प्रचार प्रसार मंत्री केपी सिंह चौहान ने कहा है कि पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार अब बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे ऐसे आंदोलन को और अधिक उग्र रूप से करेंगे। इस विरोध में प्रदर्शन में दीपक भदौरिया, गुरु भदौरिया और बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की विशेष रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले विरोध के वजह से आज विरोध में जनपद सोनभद्र में हिंदू संगठनों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट्सगंज में डायडिल मैदान से बटोली चौराहे तक विशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का पुतला फूका और बांग्लादेश मुर्दाबाद के गगनभेदी नारे लगाए हैं। विहिप नेता नरसिंह त्रिपाठी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है और निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अत्याचारों पर तुरंत रोक लगाए। आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा है कि हिंदू समाज जैसा अन्याय के खिलाफ सड़क पर खड़ा होगा, सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठाएगा। प्रदर्शन के चलते शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। सोनभद्र से संवाददाता संतोष थानी की विशेष रिपोर्ट। जनपद के थाना भोजपुर क्षेत्र में जमीन कब्जाने फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और उनके एक गार्ड जतिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको पूरा मामला जो है सिलसवा दोहरा चौक के अंतर्गत आमला घाट रोड का है, जहां 160 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित किसान कुलदीप सिंह का आरोप है कि सचिन चौधरी और उनके साथियों ने जमीन पर एक तरफा दावा करते हुए कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर मारपीट और फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि जमीन दिल्ली के एक व्यक्ति से दोनों पक्षों ने मिलकर खरीदी थी, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस ने किसान की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आज पुलिस ने सचिन चौधरी और उनके गार्ड को कोर्ट में पेश किया है, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें पुलिस ने इस कार्रवाई की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुरादाबाद से संवाददाता नदीम अहमद की विशेष रिपोर्ट। धर्मनगरी वृंदावन में श्री अमरनाथ धाम में अखिल भारतीय वर्ष ब्राह्मण महासभा द्वारा महान पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम और मालवीय जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके वेद मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। इस अवसर पर समाज के विप्रबंधुओं को पटुका उड़ाकर सम्मानित किया गया। महासभा के संरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा लडूड जी और जिला अध्यक्ष आपको बता दें दुष्यंत सारस्वत ने मालवीय जी के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और वृंदावन की हंसानंद गौशाला उनके महान कार्यों की जीवंत मिसाल है। कार्यक्रम के दौरान निर्धन कन्याओं से विवाह हेतु विप्र कल्याण समिति के गठन की जानकारी दी गई और हर घर में भगवान परशुराम की स्थापना का आह्वान किया गया। समारोह के अंत में कड़ाके की ठंड को देखते हुए असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। इस मौके पर देवेंद्र शर्मा, सत्यभान शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र महानुभाव उपस्थित रहे। वृंदावन से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। जनपद के थाना रुरावर क्षेत्र अंतर्गत
तालिसपुर से अमरपुर कोंडला मार्ग पर इन दिनों पशु परिवहन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय मीट कंपनियों को पशुओं की सप्लाई करने वाले ट्रक में क्रूरता से सारी हदें पार करी जा रही है। आप देख सकते हैं विजुअल में, आगे आपको बताते हैं। वायरल तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि क्षमता से कई गुना अधिक पशुओं को, जी हाँ, ट्रक में भरा जा रहा है। ट्रकों में बेदर्दी से ठूंसा गया है, जिससे बेजुबानों का दम घुट रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन ट्रकों से ना तो हवा पानी की व्यवस्था है और ना ही सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। कई बार लोग ट्रक की छत पर बैठकर रस्सियों के सहारे पशुओं को संभालते हैं, जो किसी बड़े हादसे का न्योता दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कारोबार प्रतिदिन पुलिस और संबंधित विभाग की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन की इस चुप्पी से पशु तस्करों और मीट माफियाओं के हौसले बुलंद है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की विशेष रिपोर्ट। महर्षि दयानंद शाखा द्वारा भव्य बाल पथ संचलन का आयोजन किया गया है। विद्यार्थी कार्य विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बाल स्वयं सेवकों का अद्भुत संगम, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम देखने को मिला है। संचलन के दौरान नन्हे मुन्ने स्वयं सेवकों ने अपनी अनुशासित पंक्तियों, कदम ताल से महानगर वासियों का मन मोह लिया है। संघ ध्वज और घोष की धुनों से साथ पारंपरिक वेशभूषा से निकले इन बच्चों ने समाज को जागरूकता, एक रूपता और संस्कार का संदेश दिया है। आयोजकों ने बताया है कि बाल पथ संचलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ सेवा भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम के दौरान संघ के स्थानीय पदाधिकारी और वरिष्ठ स्वयंसेवक भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। शहर के विभिन्न मार्गों में पुष्प वर्षा कर नागरिकों ने बाल संचलन का स्वागत किया। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों की बात करें तो जनपद में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त आह्वान पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या के विरोध में शहर के मुख्य चौराहे पर पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख विपुल जी ने कहा है कि 1947 के विभाजन के बाद भी पड़ोसी देशों में हिंदू आबादी का लगातार घटना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने मानवता को शर्मसार करने वाली इन घटनाओं पर भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े और ठोस कदम उठाने की अपील की। वक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि हिंदू समाज अब अपने भाइयों पर हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और उग्र रूप मिलेगा। अगली खबर की बात करें, मथुरा से देख रहे हैं। मथुरा में दुष्कर्म के आरोपी ओम प्रकाश के शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको, पुलिस के अनुसार ओम प्रकाश ने 24 दिसंबर को एक महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था और तब से फरार भी चल रहा था। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और गाड़ी बरामद हुई है। पकड़ा गया आरोपी ओम प्रकाश पुत्र राधा रमन निवासी गांव जुलहिंदी थाना गोवर्धन का रहने वाला बताया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने केआर डिग्री कॉलेज के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी भी है और कई मामलों में नामजद भी रहा है। सीओ सिटी आईपीएस आशना चौधरी, जी हां, आशना चौधरी ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। मथुरा से वेद प्रकाश तारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास तहसील के बिचोला गांव से एक प्राइमरी स्कूल की लापरवाही, जी हां, लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। बदहाल व्यवस्था और पढ़ाई में खानापूर्ति को लेकर ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। बता दें आपको, मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिचौला गांव के प्राइमरी स्कूल से आई तस्वीरों और आरोपों ने प्रशासन की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। स्कूल के शौचालय बदहाल हालत में है, जिससे बच्चों, खासकर बच्चियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान स्कूल परिसर में प्रधानाचार्य आग के पास बैठे दिखे हैं, आप भी देखिए विजुअल में, जबकि सहायक शिक्षक और शिक्षा मित्र कथित तौर पर मिड डे मील खाते हुए नजर आए हैं। बच्चों और ग्रामीणों का आरोप है कि पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। इतना ही नहीं, कुछ शिक्षकों को नशा करने की आदत है। आरोप भी उनके ऊपर ऐसे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। मिड डे मील की गुणवत्ता पर बड़े सवाल हैं, आपको बता दें, जिससे बच्चों की सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। कौशाम्बी के नगर पंचायत सराय के जमीनी विवाद का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जी हां, आपको अगली खबर में बता देते हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद राजस्व विभाग के कथित लापरवाही से हालात बेकाबू है। समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण न होने से क्षेत्र में तनाव है। कागजों में कार्रवाई दिखती है, लेकिन जमीन पर समाधान नदारद रहता है। आरोप है कि नामांकन, जी हां,
माफी चाहेंगे, ना सीमांकन हो रहा है, ना ही धारा 24/80 जैसी कार्रवाई प्रभावी है। कार्यालयों में सैकड़ों फाइलें लंबित हैं और फरियादी दफ्तरों के चक्कर तक काट रहे हैं और इसके बावजूद विवाद और ज्यादा उलझ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कथित दलाल लेखपाल कानूनगो के आसपास सक्रिय हैं, जिससे सही फरियादी परेशान और गलत लोग मजबूत होते जा रहे हैं। स्थिति कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रही है। समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा विवाद होगा, अप्रिय घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी राजस्व तंत्र पर आएगी। लोगों ने जिला प्रशासन से त्वरित जांच, सीमांकन और दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है ताकि विवाद शांत हो सके जल्दी। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की विशेष रिपोर्ट। हरदोई के वानपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन की महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि और संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई है। यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव के नेतृत्व में तहसील अध्यक्ष के पूज्य पिताजी की स्मृति में संपन्न हुआ है। बैठक में किसानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जरूरतमंदों को भोजन और कंबल वितरित किए हैं। यह सामाजिक पहल जो है संगठन की जिम्मेदारी और मानवीय सरोकार का प्रतीक मानी गई है। बैठक में किसानों की समस्याओं जैसे कि फसल का उचित मूल्य, सिंचाई, बिजली, खाद, बीज और प्रशासनिक उदासीनता पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि किसानों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा। संगठन को मजबूत करने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए कार्यकर्ताओं को पदों पर मनोनीत किया गया है। वरिष्ठ पदाधिकारी और हजारों से स्थान कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई एकजुट होकर लड़ने का संकल्प भी लिया। हरदोई से अनिकेत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। गोरखपुर की घटना देख रहे हैं। गोरखपुर के वेलघाट थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें आपको, ग्राम पंचायत बसई स्थित बेली कुंड निवासी युवक अर्जुन ने अपनी ही पत्नी खुशबू की हत्या कर शव को घर के पास गड्ढे में दफना दिया है। दुखद खबर है, घटना के समय घर में मौजूद आरोपी की मां ने यह सब देखा और पति श्याम नारायण को उसकी सूचना दी। श्याम नारायण ने अपने ही बेटे के खिलाफ बेलघाट थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पूछताछ में अर्जुन ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। आरोपी की निशानदेही पर खुदाई कर महिला का शव बरामद किया। जानकारी के अनुसार अर्जुन और खुशबू की शादी 2.5 साल पहले हुई प्रेम विवाह के रूप में हुई थी और उसके बीच अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विधिक कार्रवाई जारी है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 20 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।